5 दिन पहले शादीशुदा संहिता को पहले नवीन से प्यार हो गया, लेकिन अब वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है। संहिता डॉक्टर अरुणा के बरामदे में परेशान सी इधर-उधर टहल रही थी। हालांकि उस जगह की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी डॉक्टर अरुणा के गजब के एस्थेटिक सेंस का कायल हो जाए। करीब 30 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े इस बरामदे के एक और बीचों बीच डॉक्टर के केबिन का खूबसूरत दरवाज़ा था, जिसके दोनों ओर क्लाइंबिज रोड की बेलें दरवाजे के ऊपर अर्धगोलाकार बनाते हुए चढ़ी थी। दीवार पर बिल्कुल यूनिक टाइल्स लगे थे। उन पर बनी आकृतियां सुंदर तो थी ही, पर क्या थी ये समझना मुश्किल था। पर मन होता था उन्हें समझने का। शायद दूसरी ओर बगीचा था, जिसमें खूबसूरत फूल खिले थे। हालांकि डॉक्टर एक बार में इतने पेशेंट्स नहीं बुलाती थी कि लोगों को इंतज़ार करना पड़े। अक्सर बाहर एक ही पेशेंट होता था। सेक्रेटरीज के यहाँ से एक से ज़्यादा लोगों के लाइन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 घंटे का सेशन होता था। उनका टाइम फिक्स था। बस दूसरे पेशेंट को 10-5 मिनट ऊपर हो जाए और आप समय से थोड़ा पहले आए, तब तक ही इंतज़ार करना होता था। दरवाज़ा खुला और संहिता फुर्ती से अंदर जाकर बैठ गई, पर ज़बान पर जैसे ताला लग गया। कैसे कहे कि उसे शादीशुदा और एक बच्चे की माँ होकर प्यार हो गया है, वो भी किसी और शादीशुदा इंसान से। डॉक्टर ने इधर उधर की बात शुरू कर दी। आपको मेरे बरामदे में क्या क्या अच्छा लगा, आदि आदि। अब संहिता को लगा अगर वो मुद्दे पर नहीं आई तो 1 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा। उसने हिम्मत बटोरी और शुरू हो गई अपनी पूरी कहानी। सुनाते सुनाते उसकी हिचकियां बंद गई। कहते हैं इश्क एक रोग है। मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है। सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये रोग, शारीरिक रोग तो रोगी की जान लेते हैं, ये पूरे परिवार की जान ले लेता है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझे ये रोग लगे। मैंने बहुत एहतियात बरती, अपने मन को हमेशा सतर्कता का कवच पहना कर रखा, पर पता नहीं कैसे ये रोग ठीक कर दीजिए डॉक्टर। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने उसे प्यार से चुप कराया, पानी पिलाया, इधर उधर की बातें करके उसे सामान्य किया, कुछ चुटकुले सुनाकर हंसाया भी। सेशन खत्म होने का समय आ गया तो संहिता फिर मुद्दे पर आ गई। मैं अगला अपॉइंटमेंट चाहती हूँ डॉक्टर। मुझे इश्क नाम के इस रोग से निजात पानी ही है हर हाल में। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। वह पहली बार गंभीर दिखी। वेल, अगर आप प्रेम को एक रोग मानती हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि ये एक लाइलाज मर्ज है। हाँ, पर यह भी सुना है कि फर्स्ट इसे स्टेज पर पता चल जाए और सही ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो हर रोग ठीक किया जा सकता है। इसलिए तो अपना मन भांपते ही मैं सीधे आपके पास आई, एक मनोचिकित्सक के पास। संहिता की हालत देखकर डॉक्टर को हाँ करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छे पेशेंट की तरह मेरे प्रिस्क्रिप्शन पर पूरी तरह सख्ती से अमल करना पड़ेगा। पापा की दूसरी पत्नी अनाया आंटी बहुत खुश हो गई। तुम्हारी पसंद तो मुझे पता है दामाद जी, और बिटिया की भी पसंद बता दो। वो लोग पहली बार आ रहे हैं तो वो लोग नहीं आ रहे हैं, मैं अकेली ही आ रही हूँ। संहिता ने बामुश्किल अपना स्वर कटु होने से रोककर बात बनाई। ये टूर पर शहर से बाहर गए हैं और रिया अनाया आंटी ने उसकी पसंद की बहुत सारी डिशेज बना डाली थी। हमेशा की तरह वो संहिता का ख्याल अपने पन से रख रही थी। पापा भी आगे पीछे लगे थे। संहिता के लिए पहले तो बहुत मुश्किल हो गया वो सब कुछ करना जो डॉक्टर ने कहा था, पर उसने मन कड़ा किया क्योंकि अगले सेशन से पहले प्रिस्क्रिप्शन में लिखे स्टेप्स पूरा करना ज़रूरी था। कुछ दिनों पहले मैं एक प्रॉब्लम के कारण मनोचिकित्सक से मिली। वो प्रॉब्लम मैं अभी नहीं बता सकती, पर उससे निकलने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे आप लोगों से पूछना है कि आपको प्यार कैसे हुआ और कैसे वो उस मुकाम तक पहुंच गया कि आखिर जब संहिता को समझ नहीं आया कि बात कैसे शुरू करे तो उसने सीधे सीधे कहा। उसने सोचा था वे लोग या तो गुस्सा होंगे या बात डालने की कोशिश करेंगे, ये कहकर कि अब इन सब बातों का क्या मतलब है। पर इसके विपरीत वो लोग बात करने के मूड में ऐसे बैठ गए जैसे सदियों से इस पल के इंतज़ार में हो। ऐसा होता है कि कभी कभी बरसों किसी के साथ रहने के बाद भी वो शख्स हमें अजनबी लगता है।
और कभी-कभी कुछ दिन किसी से बात करके ऐसा लगता है कि हम उसे बरसों से जानते हैं। उससे हमारा मन मिलता है, लगता है उससे घंटों बात करते रहें, उसके साथ पूरी उम्र बिता दें। हमें लगता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन की तरह है। कोई दो पदार्थ एक दूसरे में घुलनशील होते हैं। कोई नहीं, बहुत देर दिल की बातें करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया, अब अनाया के फटने की बारी थी। पर सिर्फ इस खुशनुमा एहसास को पाने के लिए आप ये कैसे भूल सकते हैं कि एक और इंसान था, जीता जागता इंसान, जो आप और मम्मी से इस कदर जुड़ा था कि उनके अलग होने से दो टुकड़ों में टूट गया। कैसे? काफ़ी दिल का गुबार निकालने के बाद अनाया फूटकर रो पड़ी। उसने पापा और उनकी दूसरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा, खूब सुनाया। मन हल्का होने के बाद इस उम्मीद के साथ अपना पर्स उठाते हुए उनकी ओर देखा, जैसे वो अभी उठकर जाने को बोलेंगे। पर वे दोनों तो उसके आसपास आकर बैठ गए। उसके कंधे पर हाथ रखे अनाया आंटी ने उसे बाहों में कस लिया और पापा उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, हो सके तो हमें माफ़ करके देखो, शायद तुम्हारे दिल का दर्द इससे कम हो जाए। वो बस धीरे धीरे बुदबुदाने की तरह कह रहे थे। अगले हफ्ते मम्मी और उनके नए पति के साथ विजिट थी। योहान अंकल और मम्मी ने भी वैसा ही स्वागत किया। ये मुलाकात भी पिछली मुलाकात की तरह प्रोडक्टिव रही। संहिता ने डॉक्टर की शर्तें पूरी कर दी थी। आज वो फिर उनके बरामदे में टहल रही थी। वो ये सोचकर खुश थी कि आज तो डॉक्टर उसके प्रेम रोग का इलाज कर ही देंगी। तभी उसका ध्यान टाइल्स पर गया। वो पहले दिन से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि ये समझ आ गया था कि वो इनविजिबल से होकर बैकग्राउंड की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। क्या अच्छा लगता है आपको? नवीन में कुछ देर प्रिस्क्रिप्शन पूरा करने से मिले अनुभवों पर बात करने के बाद डॉक्टर मुद्दे पर आई। उसकी बातें, वो जब बात करता है ना, तो लगता है बात करती ही जाऊं। संहिता सब नीली आवाज़ में खुलकर उसमें अच्छी लगने और उसके साथ होने पर माहौल के रुमानी हो जाने वाली बातें बताती रही और डॉक्टर मुस्कुराकर सुनती रही। उसे आश्चर्य हो रहा था कि डॉक्टर ने एक बार भी उसे गलत कहकर टोकना तो दूर, उसे जज करने की कोशिश तक नहीं की। तभी अचानक डॉक्टर को कुछ याद आया। अरे संहिता जी, आप इंटीरियर डेकोरेटर है ना, मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी? हाँ, कहने पर वो उसे अपने घर के अंदर ले गई। लिविंग रूम में, किचन में, हर जगह बेतरतीबी थी। क्या बताऊं, कैसे मैनेज करूं ये बिखरे सामान, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई शेल्फ ऐसे डिज़ाइन कर दीजिए जिनसे अपने काम में एक्सपर्ट अनुभवी संहिता प्रॉब्लम समझ चुकी थी। गलती आपके घर की डिज़ाइनिंग में है ही नहीं। आपको किसी शेल्फ की ज़रूरत नहीं। आपने एक बेसिक गलती की है। स्टोर रूम है आपके पास, पर उसे खाली क्यों छोड़ रखा है? मेरी समझ नहीं आया। ये सारा सामान स्टोर में रखने वाला है। मैं देखती हूँ लोगों के घर में स्टोर में कीड़े पनप जाते हैं। मुझे कॉकरोच से फोबिया है, इसलिए डॉक्टर ने ऐसे कॉकरोच के नाम से ही उछलते हुए कहा कि संहिता खुलकर हंस पड़ी। अरे अब कैसी मन की डॉक्टर है। एक डर का इलाज करने के बजाय आपने इतनी प्रेशियस जगह खाली छोड़कर डॉक्टर को अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराता देख उसका वाक्य अधूरा रह गया। उसे बात कुछ कुछ समझ आ गई थी। अपने मम्मी पापा के तलाक के कारण आपके मन में रिश्तों के प्रति डर बैठ गया था, जिसकी वजह से आप अपने पति के साथ रूमानी रिश्ता बना ही नहीं पाई। आपके मन का वही प्रेशियस कोना खाली पड़ा था, जिसे नवीन से बना रिश्ता भर रहा है। ज़रूरत नए रिश्ते से डरने या पीछा छुड़ाने की नहीं, पुराने रिश्तों को मजबूत करने की है, मौका देने की है। आपके और नवीन के रिश्ते में मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी जिससे
आपके घर टूटने की संभावना हो। बस एकांत में मिलना अवॉइड कर ले जाए तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी नहीं। इसे एक प्यारी सी कसक बनाकर भी मन में रख सकती हैं। कोशिश करके देखिए। संहिता बाहर निकली तो मन बहुत हल्का और खुश था। उसका ध्यान बेसाख्ता गुलाब की बेल और टाइल्स की तरफ चला गया। उसे समझ में आ गया था कि उसे इसी बेल की तरह अपना और पति का रिश्ता गूंथना है। नवीन के साथ महसूस होने वाली रोमानियत तो उन अधसमझे इनविजिबल से टाइल्स की तरह है, जिनका बैकग्राउंड बेलों की खूबसूरती बढ़ा रहा था।